हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टेशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। ठीक है, क्लास 10th के इतिहास, कौन सा सब्जेक्ट आपका होगा? हिस्ट्री होगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लोग लेसन 8 के बारे में, यानी उपन्यास, समाज और इतिहास। ठीक है, लेसन नंबर याद रखिएगा। लेसन नंबर आपका कौन सा बनने वाला है? तो लेसन नंबर 8 बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा, तमिल भाषा में। कौन सा भाषा में? तमिल भाषा में लिखा गया था। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है बाबू? यहाँ पे सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सबसे पहला में तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग किसने लेखन से पैदा हुआ? ठीक है, किसके लेखक से, सॉरी, हिंदी उपन्यास पाठक वर्ग किसके लेखन से पैदा हुआ? ठीक है, तो वो याद रखिएगा किसके लेखन से पैदा हुआ है। तो सबसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज, मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा उपन्यास का लेखक कौन है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका है नहीं, तो उसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा है? पिकवी पेपर्स। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा है? पिकविक पेपर्स। ठीक है, कौन है? तो पिकविक पेपर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, होरी और धनिया किस उपन्यास के पास प्रसिद्ध पात्र हैं? कौन सा? होरी और धनिया। ठीक है, याद रखिएगा उसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, गोदान। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था, यानी कौन था? ठीक है, पहला उपन्यास कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगुरिया विनिमय। अंगुरिया विनिमय जो है वो पहला क्या था? उपन्यास था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तमिल भाषा के लोकप्रिय इतिहासकार कौन थे? तमिल भाषा के लोकप्रिय इतिहासकार कौन थे? तो वो याद रखिएगा तमिल भाषा के लोकप्रिय इतिहासकार थे आर कृष्णमूर्ति। आर कृष्णमूर्ति जी थे तमिल भाषा के पहले लोकप्रिय उपन्यास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सौदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बाबू? सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया? तो याद रखिएगा वो उड़ीसा वाला भाषा में लिखा गया है, उड़िया भाषा में लिखा गया। ठीक है, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी 9th वाला क्वेश्चन नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कादम्बरी का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कादम्बरी का जो लेखक है, कादम्बरी देख लो, कादम्बरी का लेखक जो है वो याद रखना, वो उनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। कौन हो जाएंगे? कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदुलेखा
उपन्यास किस भाषा में लिखा गया? इंदुलेखा उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है, मलयालम भाषा में। कौन से भाषा में? गुड, मलयालम भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, पत्रात्मक उपन्यास क्या होता है? मतलब कि पत्रात्मक उपन्यास का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उसका सही आंसर है निजी पत्रों के रूप में। ठीक है, जो निजी पत्र मतलब जो पर्सनल पेपर जो आते हैं उसका मतलब होता है पत्रात्मक उपन्यास। ठीक है, अब किन्हीं को लग रहा होगा यहाँ तो 4 ऑप्शन लिख दिए हैं आप, लेकिन ऑप्शन आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो अगर हम ऑप्शन पढ़े लगे तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन पढ़ लेना, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निजी पत्रों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 12, धारावाहिक उपन्यास क्या होते हैं? धारावाहिक उपन्यास क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से याद रखिएगा, किस्तों में छपने वाले। ठीक है, जो किस्तों में छपने वाला, ठीक है, जो किस्तों में जो छपने वाला जो बुक होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना उसको जो बोलते हैं ननका धारावाहिक उपन्यास बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 था ना, तो 13 देख लेते। पांडुलिपि क्या होती है? ठीक है, पांडुलिपि क्या होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है परियों की कहानी। ठीक है, ये तो कहना नहीं होगा यार। दूसरा है हस्तलिखित किताबें, बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, ये जो पांडुलिपि होती है वो हस्तलिखित क्या होती है? किताबें होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परीक्षा गुरु उपन्यास अधिक लोकप्रिय जो है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपदेशात्मक, ठीक है, उपदेशात्मक शैली में नहीं था। किसके शैली में नहीं था? तो उपदेशात्मक शैली में नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाबू। 15, सरस्वती विजयम कहाँ रेखांकित करता है? क्या रेखांकित करता है? ठीक है, तो वो याद रखिएगा क्या रेखांकित करता है। ठीक है, निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व पर ये बल देते हैं। कौन? सरस्वती विजयम जी क्या रेखांकित करना चाहते हैं? जो निम्न जाति के होते हैं, लोअर कास्ट जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके शिक्षा के महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला था। ठीक है, चलिए आगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे ये 1 नंबर का लघु उत्तरीय नहीं, यहाँ पे टाइपिंग गलती हो गया हमको से। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ना हो करके आपको होगा वेरी शॉर्ट, अर्थात अति लघु। ठीक है, ये क्या कौन सा क्वेश्चन बनेगा? अति लघु क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, ये राइटिंग आपको इतना जो खराब दिखाई दे रहा है, ये ऐसे फ़ोन पे आपको इतना ही लिखा सकता है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है जिसके कारण से आपको सही से लिख करके आपको बता सकूँ, तो उसको से कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो प्रिंट आउट लगाया गया है, PDF जो लगाया गया है, हम उसको में थोड़ा ज़्यादा बेटर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो पहला है, पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? क्या था? मराठी भाषा में। आपको हम पहले भी बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, याद है? देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एकदम यहाँ पर देखो, पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया? तो आंसर आपको बताए थे मराठी भाषा में, है ना? ये सब हो गया था ना? चलिए बहुत बढ़िया, भुलाने का नहीं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 2 में है सौदामणि उपन्यास किस भाषा में? तो ये उड़िया भाषा में। कौन से भाषा में है? तो ये जो है उड़िया भाषा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उड़िया भाषा में है। इंदुलेखा, ठीक है, इंदुलेखा उपन्यास किस भाषा में है? तो वो याद रखना है आपको कि वो मलयालम भाषा में। कौन से भाषा में? मलयालम भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो क्या है? 4 है, हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग किसके लेखन से पैदा हुआ? तो याद रखिएगा देवकी नंदन खत्री, जो हम आपको पीछे क्वेश्चन कराए थे शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज नामक उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये याद रखेंगे टॉमस हॉडरी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार्ल्स डिकन्स की पहली धारावाहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वो याद है आपको। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन कराए थे पिछला वीडियो में, पिकविक पेपर्स। ठीक है, पिकविक पेपर्स। पत्रात्मक उपन्यास क्या होते हैं? तो वो आपका होते हैं निजी पत्रों के रूप में। हम आपको जो पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का ये, ठीक है, शॉर्ट मतलब विदाउट ऑप्शन है, रिवीजन के टाइप पर के। भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। कौन से शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे, सरस्वती विजयम किस लेखक की रचना है? तो पोथरी कुजाम्बू। पोथरी कुजाम्बू एक प्रकार का उपन्यास है जिसका ये लेखक माने जाते हैं। अगला, परीक्षा गुरु उपन्यास किस शैली में लिखा गया? उपदेशात्मक शैली, हम आपको पहले बता दिए हैं। अगला, तमिल भाषा के लोकप्रिय इतिहासकार कौन है? आर कृष्णमूर्ति, ये भी बता दिया आपको। बंगाल में लिखे जाने वाला पहला उपन्यास कौन था? उपन्यास कौन सा था? ठीक है, तो अंगुरिया अंगुरिया, देखो यहाँ पे हम आपको बड़ा कर दे रहे हैं, अंगुरिया बिनीमौ। अंगुरिया क्या बाबू? बिनीमौ जो है ये पहला क्या था? उपन्यासकार था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। कादम्बरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट, पहले करा दिए। बंगाल के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। आपको नाम लिखना है, बंगाल के दो उपन्यासकारों के नाम लिखना है ना। चलो देखो, बंगाल के दो उपन्यासकार कौन कौन से हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये दोनों कहाँ के थे? तो बंगाल के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 15 है, होरी और धनिया, ये हम आपको गोदान करा दिए हैं। पांडुलिपि क्या होती है ये भी करा दिए हैं। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, जो 3 नंबर में 2 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। उपन्यास बहुत सारी कृतियों को एक साथ मिलाता है। ठीक है, उपन्यास जो होता है बहुत सारी कृतियों को एक साथ मिलाता है। स्पष्ट करिए, मतलब कौन कौन सी कृतियां जो है एक साथ मिलाता है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहला इसका आंसर देखो, उपन्यासों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया गया। उपन्यास में जो जन साधारण लोग होते हैं, जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, वो जो भाषा बोलते हैं उसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है ना। उसका क्या किया गया ननका? तो प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, उपन्यासों को अलग अलग, यानी कि अलग अलग, यहाँ 2 पर लिखेंगे। उपन्यासों को अलग अलग बोलियों से निकटता बनाकर, ठीक है, एक राष्ट्र के विविध समुदायों की दुनिया का क्या करना? निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वाला। 3 का क्वेश्चन नहीं है बाबू, इसी का आंसर है 3 वाला। उपन्यासों में भाषा की अलग अलग शैलियां सामग्री क्या करी गई है? तो ली गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, उपन्यासों ने किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया? अगला क्वेश्चन जो है, उपन्यासों ने किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया ननका? तो प्रेरित किया। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला इसका आंसर है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेंगे और इसको ऐसा करेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा दिखा जाए, है ना। चलिए देखिए, इसमें है सबसे पहला आंसर, आनंद मठ और अंगुरिया बिनीमौ ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया था। मूल रूप से 2 उपन्यासकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो 2 उपन्यासकार कौन कौन से? सबसे पहला इसको में है आनंद मठ और अंगुरिया बिनीमौ ने स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया बाबू? प्रेरित किया। दूसरा है, बंगाल में कई उपन्यास मराठों और राजपूतों पर लिखे गए जिससे अखिल भारतीय का क्या हुआ? विकास हुआ। अखिल भारतीय का क्या हुआ? तो विकास हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर है आपका इसी में, साहस, ठीक है, साहस और गौरवशाली अतीत के आह्वान से युवा पीढ़ी में देशभक्ति का क्या हुआ? प्रसार हुआ। तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपन्यास किस प्रकार की औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर करती है? उदाहरण देकर के आपको समझाना है। तो इधर में आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा उत्तर, ठीक है,
देखो यहाँ पे उत्तर लिखे है ना, तो इसका सबसे पहले है आंसर इसका कि डैनियल डेफो क्रीत रॉबिन्सन क्रूसी का नायक साहसिक यात्री होने के साथ साथ व्यापारी भी था। ठीक है, ये साहसी होने के साथ साथ क्या था, व्यापारी भी था ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें देखो इसमें गोरे लोगों को बराबर इंसान नहीं माना गया। इसमें यानी कि उपन्यास में गोरे लोगों को बराबर अधिकार इसको में नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका तीसरा आंसर, जोसेफ कॉनरेड ने अपना उपन्यास को औपनिवेशिक गुलामी के काले पक्ष को उजागर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाँ चलो चौथा आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन, भारत में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उपन्यासकारों की भूमिका उदाहरणों की सहायता से समझाइए। तो सबसे पहला इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहला आंसर इसका, उपन्यासों को मनोरंजन के लिए नए तरीके उपलब्ध कराए गए। उपन्यासों की कीमत जो है पहले हाई था तो उसको लो किया गया, कम किया गया। कहानियाँ वास्तविक और रोचक होती थी। उपन्यासों ने व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ने का आनंद दिया। व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ने का क्या दिया उसको, आनंद दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा, ब्रिटेन में महिला पाठकों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। वर्णन करना है कि मतलब ब्रिटेन में जो है महिला पाठक स्त्री लोग जो है पढ़ने के इच्छुक क्यों हो गई। तो सबसे पहला इसको देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, देखो इसका आंसर हो जाएगा सन 1920 के आसपास बंगाल में ऐसे उपन्यास आए जिनमें किसानों और निम्न जातियों से संबंधित, ठीक है, संबंधित बातें उठाई गई। क्या उठाई गई, बातें उठाई गई, है ना। चलिए नेक्स्ट, चंदू मेनन का उपन्यास इंदु लेखा उच्च जाति की एक वैवाहिक समस्या पर प्रकाश डालता है। पोथेरी कुजाम्बू ने सरस्वती विजयम नामक उपन्यास में निम्न जाति के दमन की कड़ी निंदा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आंसर आप जितना बता रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। 19वीं सदी के युवाओं के लिए किस प्रकार उपन्यास लिखे गए, व्याख्या कीजिएगा जरा। तो सबसे पहला है औद्योगिक के, ठीक है, औद्योगिक के कारण मध्य वर्ग का क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने दोनों में अधिक अवसर मिला, अधिक रुचि प्राप्त हुआ। दूसरा है, ठीक है, इसका दूसरा है उपन्यासों में महिलाओं की समस्याओं को क्या किया गया, उठाया जाने लगा, है ना। तीसरा है, देखो तीसरा इसका आंसर है बहुत सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर आधारित थे जिसके कारण से और इनका पाठक बढ़ा। स्वयं महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी उपन्यास में वर्णन किया है। ठीक है, कि हमारी ज़िंदगी किस प्रकार से हुआ करता था पहले और अब किस प्रकार से है। हिंदी के पहले, अगला क्वेश्चन, हिंदी के पहले आधुनिक उपन्यास का नाम लिखिए जो अधिकतम बिका। इसका लेखक कौन था, यह प्रसिद्ध, यह अधिक प्रसिद्ध क्यों हुआ। 3 क्वेश्चन एक ही में है। तो R.L. स्टीवेंसन, रडार्ड किपलिंग आदि उपन्यासकार के सहायक घटनाओं पर उपन्यास लिखे। ठीक है, कौन लिखे थे ननका, तो R.L. गलती यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, दूसरा है रडार्ड किपलिंग। इन लोगों ने क्या किया, तो साहसिक घटनाओं पर उपन्यास लिखा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाबू आपका। नेक्स्ट है साहसिक घटनाओं पर आधारित उपन्यासों को युवाओं ने पढ़ना क्या किया, युवाओं ने पढ़ना शुरू किया, है ना। तीसरा है युवा विभिन्न औपनिवेशिक क्षेत्रों के विकास तथा ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह बने तथा कार्यवाही, ठीक है, तथा कार्यवाहियों में क्या लिया, हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 है प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र समाज के विभिन्न वंगा से घुल मिल गए, स्पष्ट कीजिए किस प्रकार से घुल मिल गया। तो इसका आंसर है सबसे पहला, देखो इसका सबसे पहला आंसर है कि प्रथम आधुनिक हिंदी उपन्यास चंद्रकांता संति एक रोमानी उपन्यास था। यह उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया था। इसे पूर्णतः पढ़ने के आनंद की दृष्टि से लिया गया था, मतलब इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा क्या आता था, आनंद आता था।
रुकैया हुसैन के शिक्षा और साहित्य के शिक्षा में योगदान की क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कितना है टोटल देख लेते हैं बाबू। 11, 12, 13, 14, 15, चलिए 15 क्वेश्चन है जिसमें हम आपको क्या बता दिए, शायद 10 तक क्वेश्चन हम बता दिए। चलिए 11 देखते हैं। देखिए 10 का क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक बंगाली भाषा के उपन्यासों की क्या कीजिए, विशेषताएं लिखिए, है ना। तो सबसे पहला विशेषता इसको देखो क्या क्या है। वह समाज सुधारक थी। वह क्या थी बाबू, समाज सुधारक थी। उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। तीसरा क्या है आपका, अंग्रेजी में सुल्ताना का स्वप्न नामक एवं व्यंग्यात्मक फतासी लिखी। चौथा है, देखो चौथा क्या है, अपने उपन्यास, देखो अपने क्या बाबू, अपने उपन्यास पद्म राग के माध्यम से बताया कि महिलाएं अपनी दशा स्वयं क्या कर सकती है, सुधार सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बाबू का, 11 देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह उपनिवेश और राष्ट्रवादियों के लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले उपन्यासों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के साथ साथ उनका निवारण भी बताया। दूसरा आंसर है, उपन्यासों में राष्ट्रीयता के विषय को भी उठाया और व्यक्तियों ने अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा दिखाने से अनुरोध किया। ठीक है, तीसरा है उपन्यास। ठीक है, तीसरा आप देखो, तीसरा हम अंडरलाइन कर देते हैं। उपन्यासों ने उपनिवेश प्रशासकों को भी खूब सूचना दी, है ना, खूब सूचना दी ना, भरपूर मात्रा में। चौथा, इन सूचनाओं से देसी जीवन की रीति रिवाजों से जुड़ी जानकारियां मिली, जिन्हें अंग्रेजी में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। नेक्स्ट पॉइंट 12, उपन्यासों में वर्नाक्यूलर भाषा का प्रयोग क्यों किया गया, जरा बताइए वर्नाक्यूलर भाषा का प्रयोग क्यों किया। तो सबसे पहला इसका कारण था, देखो वर्नाक्यूलर, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं दोस्त, देखो बाबू सबसे पहला है क्या, वर्नाक्यूलर भाषा आम जनता पर बोली जाती और समझी जाती थी, जिसके कारण से किया गया। दूसरा, इससे एक साझे राष्ट्र का एहसास हुआ, मतलब कि लोगों में लगा कि हम राष्ट्र के प्रति भावुक हो रहे हैं, अपना भावना को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, राष्ट्रवाद का भावना हमें जग रही है उपन्यास के कारण। तीसरा, इससे शास्त्रीय भाषा और सड़क छाप भाषा में सामंजस्य स्थापित हुआ। ठीक है, मतलब जो देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बोला जाता था वो भाषा, और जो गांव देहात में बोला जाता था वो भाषा, दोनों में संपर्क हुआ। चौथा, यह विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ ले करके आई, कौन, उपन्यास। ठीक है, चलिए 13 है, हार्ड टाइम की रचना किसने की, इसकी विषय वस्तु की व्याख्या करें। चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। हार्ड टाइम की रचना चार्ल्स डिकेंस ने की। पहला, इसमें औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसमें काल्पनिक शहर के माध्यम से औद्योगिकीकरण के प्रभाव को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए 14, असमिया उपन्यास की प्रमुख रचनाओं एवं उसके विकास की व्याख्या कीजिए। तो असमिया भाषा का उद्गम 7वीं सदी में, कौन सी सदी में, 7वीं सदी में। इसका साहित्य विकास कौन सी सदी में, 13वीं सदी में। प्रारंभिक असमिया उपन्यास मिशनरियों द्वारा लिखे गए थे। प्रमुख उपन्यास फूलमणि, ठीक है देखो मिटा के बताते हैं, फूलमणि और करुणा थे। ठीक है, कौन कौन से, फूलमणि और करुणा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मलयालम ने में लिखा उपन्यास इंदुलेखा के किस मुद्दे को उजागर किया गया है। तो इंदुलेखा प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है। सबसे पहले तो हमको यही याद रखना है कि किस पर आधारित है, तो प्रेम कथा पर आधारित था। दूसरा, इंदुलेखा जैसे उपन्यास उच्च जाति के लोगों द्वारा लिखे जाते थे और जातियों के व्यक्तिगत का उल्लेख होता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, नंबूदरी
ब्राह्मण उस समय केरल के बड़े जमींदार थे और नायरों का एक बड़ा क्या था वर्ग, उनका रैयतारी लगानदार था। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा, चलेगा बिल्कुल भरपूर मात्रा में। ठीक है, चलिए कुछ हम विशेष बारे में जानकारी में के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्किंग होता है, काम होता है, उन सभी कामों को ये क्या करता है बाबू, पूरा करने का संभालता है ये कार्यभार। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।